पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा तुम लोगों को आज आशीष दो, बोला हालेलुया। कह रहे कि दो लोगों को आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर आशीष दे दो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहे कि दो लोगों को आज आशीर्वाद दे दो यीशु मसीह के नाम में, दो लोगों को आशीर्वाद दे दो आज, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे लोग हर क्षेत्र में कह रहे आशीषित होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। लेफ्ट में देखोगे आशीष आएगी, राइट में देखोगे आशीष आएगी, पीछे देखोगे, सामने देखोगे आशीष आएगी, क्योंकि तुम आशीष के लिए ठहराए गए हो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा जिस हिस्से पर तेरे लोगों को किसी ने श्राप दिया है तो आज उनके ऊपर से वो श्राप तोड़ दे आत्मिक पिता होने के नाते। आमीन। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। आपको नहीं पता, आप ही के अपने बंदे कई बार आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते, वो आपको मन में श्राप दे देते हैं, श्राप जा तेरा भी ऐसा हो जाए। आपको पता नहीं होता, आप घर बनाते हैं, आपसे सुंदर घर किसी का नहीं होता तो वो लोग आपको श्राप दे देते हैं। बुरा भला कहना भी एक श्राप होता है, वो शराब दे देते हैं। आप अगर आपने अच्छा कमाया, आपका बच्चा बाहर चला गया तो लोग आपको शराब दे देते हैं, जा देख लेंगे क्या करेगा इसका बच्चा जाके बाहर। करते हैं कि नहीं ऐसा? जा ये देख लेंगे क्या बनेगी, क्या बन के दिखाएगी, लोग बोलते हैं ऐसा। इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी के कहने से शराब लग जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, कह रहे कि अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर के ऊपर से आज वो शराब को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब तुम देखोगे कि तुम बहुत ग्रोथ में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? आज का हमारा टॉपिक है कि बांझपन को कैसे तोड़े, बंधनों को कैसे तोड़े। बोलो हालेलुया। आज कैसा भी बंधन हो, आपके ऊपर बंधन है, आपने एमएलए बनना चाहा, आपने सरपंच बनना चाहा, आपने डॉक्टर बनना चाहा, इंजीनियर बनना चाहा, लेकिन लोगों को नहीं पता मुंह से ही शराब आते हैं और मुंह से ही आशीष आती है। आप ही के अपने हैं, किसी ने नफरत करके अंदर से, हो सकता है कोई पास्टर हो सकता है कोई विश्वासी हो सकता है कोई माँ बाप हो, आपको किसी ने अपने ने करा, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले अपने ही थे। इसका मतलब अपना ही है कोई जो आपको शराब दे रहा है, आपको मुंह से बार बार गलत बोल रहा है। हो सकता है आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या फिर आप ही अपने बच्चों के लिए बंधन का कारण बन गए हो। क्योंकि माँ जब बच्चा कहना नहीं मानता तो उसको बोलती है जा तेरा भला हो जा, हम तो बोलते हैं तेरा भला हो जा, वो बोलती है जा तेरा नाश हो जा। कई माँ ऐसी बोल देती है डंगर ही रहेगा, गधा ही रहेगा, खोता ही रहेगा, और 3 बच्चों में से एक एमएलए बन गया, 2 गधे ही आज भी। कारण क्योंकि उसकी माँ के बोल सही नहीं थे। हालेलुया। मतलब आज कैसा भी बंधन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपको किसी ने शराब दिया है, कह रहा है आपको शराब तोड़वाने के लिए पुराने नियम में नबी के पास जाना पड़ता था। शराबी था, कह रहा है कि शराब में पड़ा था नमान, और जब नबी के पास गया उसकी बात को मानी तो बंधन टूट गया। आज जितने यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनके ऊपर से बंधन को तोड़ देता हूँ, शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। तुम ग्रोथ करोगे आज से आपको ये कहना नहीं पड़ेगा किसी को कि मेरे घर में काम क्यों नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मैं अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरे काम क्यों रुक रहे, क्योंकि आपके ऊपर ये शराब था, आज वो तोड़ दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। तुम फिर तरक्की करोगे। इसलिए हर हफ्ते तुम्हें बुलाया जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी डाला है, मिट्टी डाली या शैतान, उसी समय वो मिट्टी आज तुम्हारे ऊपर से झाड़ दी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अय्यूब को परमेश्वर ने बताया था, कह रहा कि जब रात को तुम सो रहे होते हो तो कह रहा कि मैं तुम्हारी घोर निंद्रा में आकर कान खोलता हूं, लेकिन कोई और भी है जो तुम्हारे ऊपर कह रहा मिट्टी डालकर चला जाता है, ये सुनाई ना दे इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ड्रीम का मतलब पता ना लगे, इनको प्रार्थना का मतलब, वचन का मतलब पढ़ते हैं पता ना लगे, ये ज्यादातर संगति में ना बैठे, उनको रुकावटे मिट्टी डालकर चला जाता है। मिट्टी का मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालकर चला जाता है। और चीज में परमेश्वर ने कहा जब कह रहा कि तुम सुबह उठोगे, भोर के समय जो प्रार्थना करेंगे, कह रहा कि वो बेड की चद्दर की तरह झाड़ देंगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। झाड़ दोगे आज, कह रहा कि आज मैंने तुम्हें झाड़ दिया, लो झड़ गया आज। आमीन। प्रार्थना कर दिया, आपके लिए झड़ गए आप। डोंट वरी, आपके बिजनेस खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता उसके ऊपर मिट्टी पड़ी रहती है। आपको पता है आप मिट्टी पर बैठ सकते हो, अगर आपके बेड पर
खाने की प्लेट पर मिट्टी हो, आप साफ कर कर खाते हैं उसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं भी किसी के मनों में जब जाता हूं, किसी के घरों में जब जाता हूं, जहां पर मिट्टी होती है मैं नहीं जाता। कह रहा है कि जहां पर जो साफ कर देते हैं, प्रार्थना करके उनके घर में, बिजनेस में बैठ जाता हूं जाकर उन्हें आशीष देने के लिए। आज वो बंधन टूट रहे हैं, आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। हो सकता है आपके बिजनेस में ग्रोथ ना हो, आप बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ फिर भी ना हो रही हो सकता है कह रहा है बिजनेस में, कह रहा है कि आपके घर में ग्रोथ ना हो, कहता है कि आपके अंदर बांझपन हो, आपकी सेवकाई में ग्रोथ ना हो, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ ना हो। लेकिन कारण है कह रहा है क्योंकि किसी ने तोड़ा नहीं है। आज वो यीशु मसीह ने 2024 साल पहले तोड़ दिया, लेकिन बार बार कहता है कि आप प्रार्थना में, कहता है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक बंधन आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर सुरक्षा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ते चले जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास है प्रोफेसी पर? अगर आपको विश्वास है, तुम एक दिन का तारा नहीं, हमेशा का तारा बनोगे यीशु मसीह के नाम में। एक तारा आसमान में है जो रात को चमकता है, लेकिन मेरे लोग रात और दिन में चमका करेंगे। हालेलुया, आमीन बोलने वाले, मसीहत पर विश्वास करने वाले, हर संडे चर्च आने वाले, एक दिन का तारा नहीं हो तुम। मैं कह रहा हूं आज रात आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। तो आज परमेश्वर ने वो करके दिखाया। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, इन्वेस्टमेंट किया, बार बार बंधन आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बंधन टूट जाएगा। लेकिन कब टूटेगा? जब आपको पता होगा। कह रहा अब्राहम को पता ही नहीं था। अब्राहम चलता जा रहा, सारा चलती जा रही है, 90 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब कोई चक्कर है उसके ऊपर, बाबू भाई का चक्कर है कोई, लेकिन उसको पता ही नहीं है कौन थे बाबू भाई का चक्कर है, लूत का चक्कर है, किसका चक्कर है, चाचे का, ताऊ का, नाने का, चाचे का, किसका चक्कर है, किसने मुंह से कह दिया कि तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, उसको पता नहीं है। उसके बाद इसहाक के ऊपर वो कह रहा है कि 90 साल के बाद कह रहा है कि बंधन टूटा, बच्चा हुआ, इसहाक आया, और इसहाक के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी 20 साल से बंधन पड़ा है, बच्चा नहीं है, चलते जा रहे, लेकिन पता ही नहीं है। लेकिन जिस रात पता लगा है उस रात हाथ उठा लिया है इसहाक ने, और उसने कहा परमेश्वर अब मैं ये अपने पर बंधन नहीं चाहता, अब मैं कोई बांझपन नहीं चाहता अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपनी सेवकाई में, इसी से मैं तोड़ दिया जाए आज यीशु मसीह के नाम में। वो टूट गया है 20 साल के बाद। करा बड़े बड़े संत महात्माएं बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आज आपको हो सकता है, आज आपको लग रहा हो करा कि जब आपके काम ना बने आप पैसा डालें बार बार, लेकिन आपको फिर भी आप प्रार्थना करें बार बार, फिर भी नहीं टूट रहा। तो मैं आज आपको सीक्रेट बताकर जा रहा हूं। आज बताऊं सीक्रेट के नहीं? सीक्रेट बताऊं? बंधन टूटेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हम देखते हैं स्क्रीन पर कैसे तोड़े बंधन को। नंबर 1 कहता है एक नई रणनीति बनाएं, सही तरीका, रणनीति बनाएं। परमेश्वर अपने लोगों को रणनीति देता है लड़ने के लिए शैतान से, बंधन तोड़ने के लिए रणनीति देता है। वो रणनीति है क्या? सही तरीका, वो है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया, उपवास और प्रार्थना। जब आप सही तरीके से रणनीति अपनाते हैं तो परमेश्वर, लेकिन जब लोग उपवास करते हैं, उनके उपवास और प्रार्थना अब तक जिस ढंग से की है, एक भी सुनवाई स्वर्ग में नहीं गई है। जिस ढंग से आज मैं बताऊंगा आपकी सुनवाई होगी आज चर्च यीशु मसीह के नाम में। कि आज सुनवाई इंसान के पास होना हो, लेकिन सच्चे रब के पास आज सुनवाई है। उसके घर में बोलते हैं देर है, देर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर सारी खिड़कियां खोलकर आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि रणनीति, कह रहा दूसरा, कह रहा है कि राइट पीपल आपके जीवन में हो, राइट कनेक्शन, राइट प्लेस। कह रहा है कि आपके साथ जुड़े होंगे तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। जब आपका कनेक्शन सही होगा तो कह रहा है कि आपके लिए कह रहा है कि आंसर आएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। कहां खड़ा है? कह रहा ताजपुर चर्च में खड़ा हूं। हाले कनेक्शन जुड़ गया है, कह रहा कनेक्शन जुड़ गया, टावर गाड़ दिया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का टावर है ये। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। अगर 7 दिन में कहीं प्रेयर नहीं सुनी जा रही, मैं कह रहा हूं आ जाना, टावर मिलेगा, सीधा रेंज जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यता वो टावर है। कहता है कि वहां पर गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए यीशु मसीह वो टावर है। कह रहा है कि वो संत महात्मा नहीं, कहता है कि आज परमेश्वर ने जगह जगह पर कलीसियां तैयार की हैं। क्यों? क्योंकि वो टावर बनाकर भेज दिए हैं। हालेलुया, जहां से सीधा रेंज जाती है परमेश्वर के पास। आप ब्रांचें, कह रहा है इसीलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के तरीके हैं। अगर आप सही तरीका नहीं अपनाते, सबसे पहले तरीका यही लोग गलत करते हैं, वो संडे चर्च नहीं जाते और उनके जीवन में आशीषें, वो बंधन आ जाते हैं। जिस दिन आप नहीं जाते उस दिन बंधन आते हैं। मैंने अधिकतर क्रिश्चियन लोगों में, बहुत सारे लोगों में दुष्ट आत्माएं अंदर आती हुई देखी और उनमें से बाहर जाती देखी। प्रॉब्लम क्योंकि उनको ये हो जाता है, कई बार 50% क्रिश्चियनों में से कह रहा हूं कि 40% क्रिश्चियन, कि वो
प्रेयर करना कम कर देते हैं, चर्च जाना कम कर देते हैं, बंधन में चला जाता आदमी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, फिर वो बोलते हैं हम तो प्रभु में, हमें ब्लैक मैजिक कैसे हो गया। एक बहन मेरे पास आई उड़ीसा से और उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, हमें कैसे पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे पकड़ लिया। कह रही मेरी ताई ने कर दिया होगा, मेरे भाई ने कर दिया होगा जमीन के चक्कर में। मैंने कहा नहीं बहन, गलत फहमी है आपकी। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं आपने की होंगी लेकिन सही ढंग से नहीं की हैं। आप चर्च जाते होंगे। कहती हाँ मैं कई बार महीने में एक बार चर्च नहीं जाती हूँ, एक बार मैं घर ही बैठती हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है, जैसा आप कहेंगे वैसा परमेश्वर करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके मुंह के बोल पर विश्वास करता है। आप जैसा कहते हैं परमेश्वर मान लेता है। हम लाख गलतियां करते हैं तब भी परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। आप कहते हैं पापा मैं दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है जा मैं विश्वास करता हूं। वो विश्वास करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए उसके सामने कहता है कि जो विनतियां और जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो सब परमेश्वर सुनता है। आपको आज रणनीति बनाना है। कितने लोग रणनीति बनाएंगे? कई लोगों के ऊपर अगर शराब है, मैं कह रहा हूं सेवकाई पर, मैरिज लाइफ पर, हो सकता है बिजनेस पर आपको लग रहा हो कि मेरे काम नहीं बन रहे, इसका मतलब ये है कोई बंधन है। लेकिन आज आप वो बंधन तोड़ने के लिए आज उस रणनीति को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेमिया को कितने लोग जानते हैं? नेमिया के बारे में जब हम उसके चैप्टर को पढ़ते हैं 7वें अध्याय को, तो उसके 52 में वहां पर भी हम देखते हैं तो उसी समय लिखा नेमिया के बारे में। काफी साल से एक शहरपनाह नहीं बना पा रहे थे इजरायली लोग, और उस समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने 3 लोग अपने साथ, लेवीय लोग, गवैये लोग, और 3 लोग उसने अपने साथ बिठाए, पहरेदार बिठाए, गेट कीपर। इसका मतलब आत्मिक लोगों की संगति किया उसने अपने साथ उन 3 लोगों को बिठाया और वो तंबू के पास बैठकर प्रार्थना 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 करते रहे जब तक वो दीवार नहीं बनी। वो कहता हम काम करेंगे, दीवार बनाएंगे। कह रहा शत्रुओं में रोकेंगे तो हम काम करेंगे। कह रहा हम दीवार बनाएंगे, क्योंकि वो दीवार, वो शहरपना बन नहीं पा रही थी। लेकिन बाइबल बताती है कह रहे कि उन्होंने सिर्फ वो शहरपना लोगों के होश उड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 52 डेज में बना दी। हालेलुया। जो 5 साल में बननी थी वो 52 दिन में बनकर खड़ी हो गई। कारण क्योंकि वो प्रार्थना से जो नींव तैयार की जाती है, प्रार्थना से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, प्रार्थना से कह रहे कि काम शुरू किया जाता है, वो कह रहे हैं कि साल नहीं लगते उसके अंदर वो 52 दिन में खड़े हो जाते हैं तैयार। मैं कह रहा आमीन बोलने वाले 52 दिन में आपकी प्रोफेसी तैयार यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बड़ी टेस्टमनी तैयार यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नेमिया को ये सीक्रेट मालूम था और नेमिया ने राइट पीपल को चुना। नेमिया ने राइट लोकेशन को देखा और उसी समय जाकर, आज बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने राइट पीपल, जब जीसस की पहचान हुई तो लोग, इजरायली लोग आजाद हो गए। लेकिन इजराइल के अंदर भी कुछ लोग भटक गए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय में एक आदमी को और चढ़ाया गया था। उस साल में एक आदमी को छोड़ा जाता था, 2 में से एक को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। एक का नाम था बरअब्बा और एक का नाम था यीशु मसीह। और बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो गए और वो कहने लगे कि हम किसकी सुने, हमें पता ही नहीं है। लेकिन वो बंधन में पड़े रहे। उन्होंने कहा यीशु मसीह को करे कि क्रूस पर टांग दो और बरअब्बा को छोड़ दो। जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया उस दिन से इजराइल पर बंधन आ गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बंधन करे कि उन लोगों के जीवन में रहता है जिनको सही लोगों की पहचान नहीं है, जिनको जीसस की पहचान नहीं है, जिनको यीशु की पहचान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये पहचान करने के लिए जाओ, टीच करो, जाओ लोगों को बताओ, गवाहियां दो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करो कि उनको पहचान हो जाए। नहीं तो एक बंधन पड़ा रहेगा हमेशा सारी जिंदगी का कि वो नरक में जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम है, वो उसका आगमन बड़ी जल्दी दोबारा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में वो आने वाला है और उसी समय वो बता रहा है उन लोगों के लिए करे के बंधन से आजाद होना है। लेकिन आप जब तक धरती पर रहेंगे करे के वो बंधन तोड़ देगा मेरा परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट चुका है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आज जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो। वो कहता है कि तुम विनतियां दुआएं किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आज किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहोगे। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं उनके घर में आज से गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। देखो आपको समझ में नहीं आया, अभी आपको समझाता हूं। एक कह रहा था बरअब्बा को छोड़ दो, एक कह रहा था यीशु मसीह को छोड़ दो। कुछ लोगों ने बरअब्बा को चुना लेकिन उनको पहचान नहीं थी लोगों को।
अगर अब आपको यीशु मसीह की जरूरत है या नहीं है, अगर आपने एक कंपनी बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, आप खुद भी संभाल सकते हो। अगर आपने 10 फैक्ट्रियां खोलनी है, आपने 10 दुकानें खोलनी है, बड़ा काम करना है, तो आपको सीए की जरूरत है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहे कि इसका मतलब कि आपको राइट पीपल की जरूरत है। अगर आपको बुद्धिमान पीपल की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर आ गया, बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसे मेरी सेवकाई में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं परमेश्वर को सही ढंग से पकड़ा। मैंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों में, मुझे पता था जब भी कोई प्रॉब्लम आई, मैंने किसी का मुकाबला नहीं किया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लगाया, रिश्तेदारों पर नहीं लगाया, तेरी वजह से कलीसिया पर नहीं लगाया, किसी पर नहीं लगाया। मैंने उसी समय उपवास प्रार्थना की रणनीति को अपनाया। हालेलुया। और बंधन टूटते चले गए, मिराइकल होते चले गए, मिराइकल होते चले गए। अगर आप इस रणनीति को अपनाएं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज हो सकता है आप डरे हुए हो बिजनेस को लेकर, हो सकता है आप बच्चे को लेकर डरे हुए हो, मर जाएगा। अभी आपने गवाही सुना, दिल्ली में से गवाही दिया, अभी आज की लेटेस्ट गवाही है। उसने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर एक किडनी है, वो भी खराब है, ये मर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके लिए प्रार्थना किया गया, लेकिन वो कलीसिया ने उधर बैठकर उसके लिए उपवास प्रार्थना किया और रुमाल भी दिया उसको और लगाया, और उसके प्रेयर में सुनते थे। वो हर संडे ब्रांच में आती थी, दिल्ली ब्रांच में, और वो बता रहे अभी आपने गवाही को सुना है, कह रहे उसकी एक किडनियां और आ गई। साइंटिस्ट और डॉक्टर परेशान हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है यहाँ पर, कह रहा है कि आप कैसी भी हालत में है, कैसी भी आप डर में है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है। शैतान ने एक रणनीति बनाई है कि ये निराश हो जाए, इनका बिजनेस चौपट हो जाए और ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा है कि शैतान को हराने का सबसे बड़ा तरीका यही है, उपवास और प्रार्थना। योशापात के बारे में पढ़ते दूसरा इतिहास 20:2 में, जब योशापात को पता लगता है कि उसके शत्रु उसको मारने के लिए चारों तरफ से उसको घेर लिया, तो उसी समय उसने रणनीति बनाई। याद रखना, जब प्रभु के लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, तब खुदा उन्हें एक तरीका देता है, एक तरीका देता है परमेश्वर उन्हें। हो सकता था उसने देखा, कह रहा उसके घोड़े बड़े बड़े लंबे थे, कह रहा उसके शत्रुओं के पास, कह रहा कि वो इतनी संख्या में, उससे डबल संख्या में थे, 100 गुना संख्या में थे, वो उससे ज्यादा थे। वो घबरा गया, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। हो सकता था, कह रहा योशापात जाकर, कह रहा बड़े बड़े घोड़े खरीदता अपने पैसों से, कह रहा या फिर हथियार खरीदता अपने पैसों से, या फिर पड़ोसी से हेल्प मांगता, रिश्तेदारों से हेल्प मांगता, पड़ोसी देश से हेल्प मांगता कि चल भाई मेरी मदद कर। लेकिन उसने उस समय वो डिसीजन नहीं लिया। उसने अपने देश में एक रणनीति अपनाई। उसने कहा कोई भी आज खाना नहीं खाएगा, हम 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने रणनीति अपनाया। आज हो सकता है आप डरे हुए हो, आपका बिजनेस बेकार हो गया, आपका बच्चा बेकार हो गया हो, आपके ऊपर हमले हो रहे हो, कर्जा उतर ना रहा हो। हर साल 2022 से सुनते आ रहे हो, 22, 23, 24 कर्जे में डूबे हुए हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक रणनीति नहीं अपनाओगे कर्जा नहीं उतरेगा, रणनीति नहीं अपनाओगे चंगाई नहीं मिलेगी, रणनीति नहीं अपनाओगे बंधन से बाहर नहीं आओगे। योशापात को मालूम था, रणनीति अपनाई, और उसके बाद इसी के 20:15 में पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, एक स्वर्गदूत करे के एक भविष्यवक्ता के द्वारा उसके पास आकर बोलता है, हाँ हाँ। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहे कि उस समय में कह रहे कि उपवास की जो रणनीति तूने अपनाई है, कह रहे एक भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, कह रहे ये युद्ध तेरा नहीं है, आज से कह रहा ये युद्ध मेरा है। क्योंकि ये रणनीति जो है, कह रहा जो अपनाते हैं, कह रहा उनके ऊपर बंधन नहीं रहते, उनकी मदद करने के लिए आसमान का खुदा नीचे उतरता है। हालेलुया, कह रहा यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया। शैतान के चक्कर को तोड़ने के लिए उपवास रखा जाता है, कह रहा बड़े बंधन को तोड़ने के लिए उपवास रखा जाता है। और जब उपवास रखा जाता है तो परमेश्वर किस्मत को पलट देता है। हालेलुया, हालातों को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। उपवास रखने से फल आता है। एस्तर ने जब उपवास रखा, उसके शत्रु उसको मरवाना चाहते थे, इजरायलियों के लोगों को, और लेकिन यहूदी लोगों को मरवाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने उपवास रखा इकट्ठे होकर 3 दिन, करे कोई खाना पीना नहीं किया उन्होंने, और इसी समय परमेश्वर ने क्या किया, करे कि उनके शत्रुओं की करे कि उल्टा पलटा ले लिया उनसे और उनको खंबे पर लटका दिया। हालेलुया, ऐसी प्लानिंग बनाई परमेश्वर ने कि वो उल्टा खुद वो लटके गए, जो फांसी पर लटकाना चाहते थे मोद्रेक को,
और उसके चाचा को एस्तर के, लेकिन वो खुद लटक गए। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना, जब भी कोई बड़ी समस्या दिखे, जब भी कोई प्रॉब्लम दिखे, जब भी इन्वेस्टमेंट करो, जब भी कोई काम करो और अड़चने आए, तो कह रहा है कि उपवास रख लेना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय कह रहा है कि हालात पलट दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, परिस्थितियां पलट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखने में कह रहा है जब आपका तरीका सही नहीं होगा तो उपवास कह रहा माना नहीं जाता परमेश्वर के सामने। बहुत सारे लोग जो उपवास रखना चाहते हैं, हाथ उठाओ। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी मैरिज लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके बच्चों में ग्रोथ होगी, आपकी पढ़ाई में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, यीशु के नाम में बोलो आमीन आमीन। हिजकिय्याह को पता लगता है कि तू मरने वाला है, और हिजकिय्याह फटाफट जाकर उपवास प्रार्थना में बैठ जाता है। और इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह कर और उसी समय परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया, मौत को पलट दिया है। याद रखना।